इंटीग्रेट गणित के इस चैनल में देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप निश्चित समाकलन के अनुप्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करना। वृत्त जिसका क्षेत्रफल निकलवाया जाएगा उसका या तो समीकरण दिया होगा या त्रिज्या दी होगी और कहा होगा कि इसको समाकलन विधि से निकालिए। तो ए त्रिज्या का एक वृत्त ये लिख लिया है। ये सामान्यतः दिया गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल समाकलन की सहायता से निकालेंगे। वैसे आर त्रिज्या का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इस आधार पर क्षेत्रफल ये हो गया, लेकिन इसे हम समाकलन की विधि से लाएंगे। तो इसे कैसे लाएंगे वो देखेंगे। हमने आपको इस संबंध में बताया है अनुप्रयोगों में कि वो एक्स अक्ष के ऊपर दो कोटियों के मध्य यदि कोई वक्र क्षेत्रफल घेर रहा है तो उसे निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है और वो सूत्र है बाई डी एक्स। तो बाई डी एक्स नाम का जो सूत्र है वो एक्स अक्ष के ऊपर के लिए काम करता है और दो कोटियों के मध्य वो घिरे हुए क्षेत्रफल को निकालता है। दो कोटियां एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं को कहा जाता है। तो जैसे एक रेखा ये जिसे हम बाई अक्ष कहते हैं, इसको x बराबर 0 इसका समीकरण होता है। और यदि इसकी त्रिज्या a है तो ये यहां से यहां तक a दूरी होगी, तो यहां रेखा खींची जाए उसका समीकरण x बराबर a होगा। ये a दूरी पर रेखा हो गई बाई अक्ष के समांतर। तो ये जो वक्र का ये हिस्सा जो आप देख रहे हो ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है और इस क्षेत्रफल का जो हम मान निकाल पाएंगे सूत्र से उसका 4 गुना कर देंगे तो ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि सबका एक ही आएगा। हमारे पास जो सूत्र है बाई डी एक्स नाम का वो एक्स अक्ष के ऊपर के लिए दो कोटियों के मध्य काम करता है। और इस प्रश्न में इस तरह का जो हिस्सा है क्षेत्रफल का, ये वाला चौथाई हिस्सा ये चारों जगह समान है, तो 4 गुना कर देंगे तो वो पूरे के लिए लागू हो जाएगा। तो क्या है तरीका वो देख लीजिए। सूत्र हमारे पास होता है बाई डी एक्स, ये हम बता चुके हैं आपको। ये बाई डी एक्स नाम का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने का है। ये क्षेत्रफल एक्स अक्ष के ऊपर दो कोटियों के मध्य कोई वक्र क्षेत्र घेर रहा है उसके लिए। ये वक्र है, ये दो कोटियां हैं, एक्स अक्ष के ऊपर जो क्षेत्र घेर रहा है इसका निकालेगा। इसका 4 गुना कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले वक्र का समीकरण लेते हैं, यहां से बाई निकालते हैं यहां लगाने के लिए। ये फॉर्मूला है। बाई का मान एक्स के पदों में निकालने के लिए इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर से वाई का मान पक्षांतर करके निकालेंगे। पहले वाई स्क्वायर निकाल लो, एक्स के पदों को दूसरे पक्ष में ले गए इधर। अब स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि प्लस माइनस आता है, प्लस का ही ले लिया है वाई का मान। प्रथम चतुर्थांश में यहां से यहां तक कोई भी बाई का मान प्लस का ही होगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 4 टाइम बाई डी एक्स। और इसकी सीमाएं होंगी दो कोटियों की। कोटियां हुई एक्स का मान 0 से लेकर एक्स का मान a तक, 0 से a तक। 4 टाइम ये हो गया कि ये बाई डी एक्स जो सूत्र है केवल इसके लिए है। इसका 4 गुना कर दिया तो पूरे का हो जाएगा। 4 टाइम 0 से a और बाई का मान ये निकाल के रख लिया, यहां लगा दो। और ये समाकलन का एक सूत्र है, ये समाकलन के समय इसको पढ़ाया गया है। तो इसका मान मैं लगा देता हूं 1/2 एक्स अंडर रूट में जैसा है ये वैसा लिखते हैं प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इस पर सीमाओं को लगाते हैं 0 से लेकर a। इससे ये 2 बार कट गया 2। पहले x की जगह उच्च सीमा a का मान लगाते हैं यहां और यहां। जैसे ही जहां a लगाएंगे तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा। x की जगह a लगा दिया तो ये हिस्सा 0 हो गया। यहां भी a लगाऊंगा, देखो
एक्स की जगह ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और ए अपॉन ए हो गया। ये तो उच्च सीमा लगाई। अब निम्न सीमा लगा रहे हैं एक्स की जगह, यहाँ 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन ए, ऐसे सीमाएं लगाते हैं। तो देखिए ये पद 0 हो जाएगा, ए इंटू 0 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, ये ए से ए कट के 1 हो गया, माइनस ये पद 0 हो जाएगा, 0 का गुणा होके, प्लस ये साइन इनवर्स 0 का मान 0 ही होता है, ऐसे ये पद 0 हो गया। ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, जानते हैं, और ये 0 हो गया है तो ये 0 लिख दें। तो ये 2 से 2 आपके, इस 2 से ये 2 कट गए, पाई ए स्क्वायर आ गया जो इससे मैच खा रहा है। तो इस सूत्र का उपयोग हमने वृत्त के क्षेत्रफल को निकालने में किया। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपने इसका उपयोग सीखा। आगे अन्य तरह के उपयोग इसमें अन्य वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसको दोहरा लीजिए। उम्मीद है कि शायद आपकी समझ में ये आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।